Hello students, today we are going on unit the P block elements. Part 8 में 5th A ग्रुप का स्टडी कर रहे हैं हम लोग और नाइट्रोजन का कंपाउंड नाइट्रिक एसिड जिसका लैब मेथड पिछली क्लास में कंप्लीट किया था और अभी आज हम लोग यहाँ इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे जो कि नेम्ड है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम 2 मेथड से कर सकते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से और बर्कलैंड आइट प्रोसेस से। तो आज का जो क्लास है उसमें आपका एक बेस्ट मेथड लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में कंप्लीट कराएंगे, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे बृहद मात्रा में ब्रॉड स्टैंडर्ड में किया जाएगा। चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले इसके प्रिंसिपल को, इसके सिद्धांत को और इसके रिएक्शंस को। जानकारी करा दूं कि ये पूरा मेथड आपका 3 इक्विपमेंट्स पर होने वाले रिएक्शन पर बेस्ड है, यानी इसके डायग्राम में हम 3 सेक्शन डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट डिवाइड करेंगे और उन 3 पार्ट्स में जो आने वाले रिएक्शंस हैं उनको 1 बाय 1 सीक्वेंसली यहां समझ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज कैटलिस्ट चैम्बर। तो कैटलिस्ट चैम्बर में कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं, क्या रिएक्टेंट हैं जिनको हम यहां यूज करेंगे, उनके आधार पर केमिकल रिएक्शन करें। सो प्रिंसिपल रिएक्शन, अमोनिया रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक एयर। तो अगर एयर हम ले रहे हैं तो यहां पर O2 की अवेलेबिलिटी होगी, अमोनिया NH3 और O2 फॉर एयर। डायग्राम में आपको दिखाएंगे, इनका जो रेशियो है वो सर्टेन है, 1:9 के रेशियो में ये दोनों रिएक्टेंट लिए जाएंगे यहां पर ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए। रेशियो जरूर लर्न कर लीजिए, 1:9 का रेशियो होगा, जबकि उससे पहले जब प्रोसेस पढ़ा था अमोनिया फॉर्मेशन का तो वहां हम हेबर प्रोसेस में 1:3 के रेशियो में जो रिएक्टेंट थे वो लिए गए थे। तो NH3 plus O2 for air in the presence of प्लेटिनम कैटेलिस्ट, और प्लेटिनम को सिंबलाइज करते हैं PT से। रिएक्शन जाएगा नियर अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पर जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहां से आपका फर्स्ट ऑक्साइड नाइट्रोजन का रिलीज होगा जो NO के फॉर्म में होगा और साथ ही साथ में H2O का फॉर्मेशन होगा। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन कैटलिस्ट चैम्बर। सो वी सेज दैट ammonia and atmospheric air react with the presence of platinum catalyst at high temperature near about 700 to 800 degrees Celsius and form nitric oxide NO. This reaction is completed in catalyst chamber और ये आपके सिद्धांत का पहला स्टेप यहां से कंप्लीट हुआ। कैटलिस्ट चैम्बर के बाद जो सेकंड सेक्शन आएगा डायग्राम में वो होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग टावर, ऑक्सीकारक कक्ष, जहां एयर की प्रेजेंस है और ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट होगा। देन फर्स्ट स्टेप से जो बना हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड है NO रिएक्ट करेगा O2 से और रिएक्ट करके इसे कन्वर्ट करेगा डाई ऑक्साइड में। तो यहां चेंज क्या हुआ, मोनो ऑक्साइड का चेंजमेंट हुआ डाई ऑक्साइड में। सो रिएक्शन इज NO2 and we says that in the case of oxidation of nitric oxide final product is nitrogen dioxide NO2। तो चलिए लास्ट करते हैं इसका अगले सेगमेंट से। और थर्ड पार्ट जो है इक्विपमेंट्स का उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर, अवशोषक कक्ष। यहां वाटर से रिएक्टिविटी है आपके नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड की, तो रिएक्ट करा ले NO2 प्लस H2O। H2O का यूज एज ए अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस यहां किया जाएगा और ये दोनों रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड को प्रोड्यूस करेंगे। देन रिएक्शन HNO3 एंड HNO2। तो क्वांटिटी ऑफ HNO3 यहां बहुत लो होगी और हम लोग चूंकि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो हमें चाहिए यहां पर ब्रॉड स्टैंडर्ड में HNO3। सो नाइट्रस एसिड
कंटिन्यू रिएक्टिविटी से नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता रहता है और एक्सेस ऑफ HNO3 यहां से प्राप्त हो जाता है। तो समरी ले लें इसके प्रिंसिपल की, सिद्धांत की, देन स्टेप यहां से क्लियर हो गए आपको कि किस तरह से ओस्टवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट स्टेप में अमोनिया एयर के साथ प्लेटिनम कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में नियर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट की जाए तो इस टेम्परेचर पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगी, NO को। देन सेकेंड स्टेप, NO ऑक्सीडाइजिंग टावर में ऑक्सीडाइज्ड होगा ऑक्सीजन से और इसे डाई ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा NO2 में। देन थर्ड स्टेप, एब्जॉर्प्शन टावर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड की लो क्वांटिटी और नाइट्रस एसिड को प्रोड्यूस करेगा और हमें एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड चाहिए। सो ये जो HNO2 मिला नाइट्रस ऑक्साइड, ये धीरे धीरे रिएक्ट करता है और एक्सेस ऑफ HNO3 को प्रोड्यूस करता है। यहां से जो HNO3 मिलेगा ये डाइल्यूट फॉर्म में होगा बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ H2। तो आइए सिद्धांत के बाद चलते हैं डायग्राम में और डायग्राम के माध्यम से इसके मेथड को और इन होने वाली केमिकल रिएक्शंस को एक एक पार्ट में सीख पाते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके डायग्राम का, इक्विपमेंट्स के जो पार्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं और नेट रिएक्शन जान पाते हैं कि कौन सा भाग रिएक्शन का कहां पर कंप्लीट किया जाएगा। जैसा मैंने आपको प्रिंसिपल में क्लियर किया कि जो कैटलिस्ट चेंबर है वो इसका फर्स्ट पार्ट होगा, उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं इसे। मिड वाला पार्ट ऑक्सीडाइजिंग टावर है और लास्ट वाला जो पार्ट है वो एब्जॉर्बिंग टावर है। इसे आक्सीकारक कक्ष कहते हैं और इसे अवशोषक कक्ष कहते हैं। डिस्कस कर लें एक पार्ट का और एक एक सिद्धांत रिएक्शन को समझ लें। जो कैटलिस्ट चेंबर है यहां पर अमोनिया को और एयर को नियर अबाउट 1:9 के रेशियो में, जो कि सर्टेन है, निश्चित है, ले करके इस कैटलिस्ट चेंबर में पास आउट करते हैं, प्रवाहित करते हैं। यहां पर मिड सेक्शन में प्लेटिनम का गेज लगाया गया है, प्लेटिनम की जाली लगाई गई है और ये कैटलिस्ट जैसा बिहेव करने के लिए है। रीजन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मोर देन हाई है। एक क्वेश्चन वाइवा बेस कि प्लेटिनम के स्थान पर आयरन का नेट क्यों नहीं लगा सकते। तो आप जानते हैं कि जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है वो प्लेटिनम से बहुत लो है। तो अगर वो हाई टेम्परेचर पर हम रिएक्ट कराएंगे तो आयरन का अगर नेट यूज करते तो वो मेल्ट होकर के रेड हॉट होकर के यहां से रिएक्टिविटी को नष्ट कर देता अपनी। तो इसलिए प्लेटिनम का एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे और टेम्परेचर क्रिएट करेंगे इस पार्ट का नियर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहां पहला रिएक्शन कंप्लीट होगा NH3 प्लस O2 गिव्स आउट NO। तो पहला रिएक्शन जो मैंने दिया आपको प्रिंसिपल में वो यहां कंप्लीट हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो NO बन रही है इसको रिलीज कराएंगे कंजुगेशन ट्यूब से ऑक्सीडाइजिंग टावर में। इसे ऑक्सीकारक कक्ष कहते हैं। यहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। रिएक्शन मैंने दिखाया ही है यहाँ कि जो NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसे डाई ऑक्साइड में चेंज करेगी। सो नाइट्रोजन का डाई ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा ऑक्सीडाइजिंग टावर में। अब यहां जब NO2 प्रोड्यूस हो जाएगी तो ये गैसियस फॉर्म में रिलीज की जाएगी अगले पार्ट में, जिसका नाम दिया है मैंने एब्जॉर्प्शन टावर या एब्जॉर्बिंग टावर। मेन रोल है इसका यहाँ, जहां हमने नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन देखा ही कि जो NO2 गई है, पास आउट की गई है, ये H2O के साथ रिएक्ट करेगी। यहां देखिए इस टावर में ऊपर से वाटर को लाइक एज ए फाउंटेन गिराने की व्यवस्था है। वाटर ड्रॉप यहां से आई हुई NO2 से रिएक्ट करते हैं और NO2 से रिएक्ट करके इसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 और नाइट्रस एसिड HNO2 में। और एक्सेस ऑफ HNO2 जब रिएक्ट करता है तो ये फाइनली ब्रॉड क्वांटिटी में HNO3 प्रोड्यूस करता है, NO को वेस्ट गैस में आउट करता है और साथ ही साथ में H2O को प्रोड्यूस करता है। तो HNO3 जब विथ वाटर मिलता है तो उसकी फॉर्म जो है वो डाल्यूट हो जाती है। सो वी सेज दैट इन दिस सेगमेंट डाल्यूट नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। तो अवशोषक कक्ष में ऊपरी सिरे से जल गिरता है,
यहाँ आई हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है और मिड पार्ट में क्वार्टेज स्टोन लगाए गए हैं, क्वार्टेज पत्थर लगाए गए हैं, जो कि एज अ फिल्ट्रेट सबस्टेंस का रोल प्ले करते हैं, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस का वर्क क्वार्टेज स्टोन यहाँ कंप्लीट करते हैं। तो जो बना हुआ फिल्ट्रेट सबस्टेंस है वो धीरे धीरे इन क्वार्टेज स्टोन से होता हुआ फिल्ट्रेट होता हुआ निचले सिरे पर इस टावर में आ जाता है और टैप से इस बने हुए HNO3 को बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो भी इम्प्योरिटीज हैं, यानी इसमें ज्यादातर नाइट्रिक ऑक्साइड, NONO2 या कह लें कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड की प्रेजेंस रहती है, तो उन्हें प्यूरिफाई करके इसे शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह जो वेस्ट गैसेस हैं वो यहाँ टावर के ऊपरी सिरे से इक्विपमेंट से बाहर आउट कर दी जाती हैं और लगातार ब्रॉड स्टैंडर्ड में HNO3 का फॉर्मेशन ओस्टवाल्ड प्रोसेस से कर लिया जाता है। सो फाइनली वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स मेथड। इन दिस मेथड the mixture of ammonia and purified air passed into a catalyst chamber। जैसा दिखाया हमने यहाँ फर्स्ट चैम्बर में कि अमोनिया और एयर को कैटलिस्ट चैम्बर में पास आउट करते हैं, जहां प्लेटिनम कैटलिस्ट है और 800 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्ट करता है। कंटेनिंग प्लेटिनम catalyst at 700 degree Celsius to 800 degree Celsius. Near about 95% of ammonia gets oxidized into nitric oxide by air. So NO produce होगी nitric oxide के रूप में. The gases coming out from catalyst chamber are passed into an oxidizing tower. और जब NO oxidizing tower में पास की जाएगी तो यहाँ ऑक्सीजन है, रिएक्ट करके इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी. सो द कैटलिस्ट चैम्बर आर पास्ड इनटू एन ऑक्सीडाइजिंग टावर वेयर नाइट्रिक ऑक्साइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 by oxygen of air. After that NO2 gets absorbed in water into absorption tower. यहां देख पा रहे हैं कि वाटर के साथ में ये जो आई हुई NO2 है ये एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और वाटर जब इससे रिएक्ट कर लेगा एब्जॉर्प्शन टावर में तो ये डाइल्यूट HNO3 को प्रोड्यूस करेगा एज अ मेन प्रोडक्ट और इसे यहां पर एज अ फिल्ट्रेट टैप के माध्यम से इस इक्विपमेंट से बाहर प्राप्त कर लिया जाएगा. तो इस प्रकार ओस्टवाल्ड प्रोसेस से यानी एक तरह से लार्ज क्वांटिटी में एक्सेस क्वांटिटी में नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया जाता है. So students, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ HNO3 का फर्स्ट मेथड आज कंप्लीट किया हम लोगों ने जो कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस है और नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है आपका बर्कलैंड आइड प्रोसेस का जिसको हम लोग अगली क्लास या अगले पार्ट में पढ़ेंगे.